Welcome guys, this is your Caesar from the world of Caesar Short, bringing you the complete breakdown of another as I promised you. अगर आपने अभी तक मेरे इस एनिमे का स्पॉइलर फ्री रिव्यू नहीं देखा है, then please check it out, link description में है. Since this anime is 12 episodes long with a very intricate plot, I'll be dividing the explanation in two parts. I'll try to explain it as detailed and short as possible. So let's get on with the first part of explanation of another, one of the most horror and mysterious anime in the world. Warning alert! इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, इसलिए अगर आप इस शो को फ्यूचर में देखने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ शो को देखने के बाद वापस आएं ताकि आप इस वीडियो का पूरा मज़ा ले सकें. इस शो की शुरुआत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनोलॉग से होती है जिसमें योमियामा नॉर्थ की ग्रेड 9 क्लास 3 के बारे में जो रूमर है वो बताया गया है. 26 साल पहले क्लास की एक बहुत ही फेमस लड़की मिसाकी की मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है, जिससे क्लास के सब बच्चे एंड टीचर्स भी बहुत शॉक हो जाते हैं. इस फैक्ट को फेस ना करते हुए क्लास के सब बच्चे इवन टीचर्स ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे मिसाकी सबके बीच में क्लास में ही प्रेजेंट है. और ऐसा पूरे साल ग्रेजुएशन डे तक चलता रहता है, मतलब साढ़े के साढ़े बावड़े हो जाते हैं. ग्रेजुएशन डे के दिन जब सब लोग क्लास की ग्रुप फोटो लेते हैं तब इस फोटो में हमारी मरी हुई मिसाकी भी सबको नजर आती है. मतलब हुआ ये कि क्लास की ये हरकत एक ब्लैक मैजिक का काम करती है जिस वजह से पूरी क्लास शापित हो जाती है और साथ ही आने वाले सालों की सभी बच्चों की जिंदगी भी बड़ी खतरे में पड़ जाती है. मतलब वेल डन इन सभी गधों के लिए. भाई इनके लिए तो गालियां मतलब तालियां बजाने का मन करता है. इसके बाद हमें इस शो का प्रोटैगनिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट नजर आता है. एक्चुअली कोइची के लंग्स बहुत वीक हैं और योमियामा में आने के बाद किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके लंग्स फेल हो जाते हैं एंड उसे ये याद भी नहीं रहता कि ऐसे कैसे हुआ. कोइची के मदर की डेथ हो चुकी है और फादर रिसर्च के लिए इंडिया आए हुए हैं और इसलिए वो इस समय अपने नाना नानी और आंट रेको के पास योमियामा रहने आया है. आंट रेको कोइची को योमियामा की लाइफ और अपने स्कूल योमियामा नॉर्थ के बारे में बताती है क्योंकि कोइची ने भी उसी स्कूल की क्लास 3 में एडमिशन ले लिया है. हाँ वही शापित वाली क्लास. हाँ, क्लास के रिप्रेजेंटेटिव जैसे क्लास का हेड काजुमी, सेकंड सीट साकुरागी और हेड ऑफ काउंटर मेजर्स इजुमी उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं. दे वेलकम हिम टू द क्लास और उसे जो क्लास उसने मिस कर दी है उसके नोट्स भी देते हैं. एंड दे ऑल्सो ट्राई टू फाइंड वेदर कोइची वॉज इन योमियामा अर्लियर और नॉट. इसके बाद कोइची हॉस्पिटल में एनिमे की सबसे मिस्टीरियस लड़की में मिसाकी से लेफ्ट में मॉक की तरफ जाते हुए मिलता है. मिसाकी भी योमियामा नॉर्थ की स्टूडेंट है और उसे अकेले मॉक की तरफ जाते हुए देख वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. मतलब ऐसा मैं भी देख के कंफ्यूज हो गया था कि ये लड़की पागल वागल तो नहीं है. क्लास अटेंड करने के बाद उसे क्लास का मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर और क्लास का मिसाकी के अराउंड जो अजीब सा बिहेवियर है वो फील होने लगता है. उसको समझ नहीं आता कि सब मिसाकी के साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है और कोई भी उसे कुछ बताने को तैयार भी नहीं होता. तो कोइची खुद मिसाकी के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है. वो हॉस्पिटल में बात करता है कि वो हॉस्पिटल में क्यों आई थी और वो मिसाकी का पीछा करना भी शुरू कर देता है. मतलब भाई का फुल स्टॉकर मोड ऑन हो जाता है. या कोई पुलिस बुलाओ यार. नहीं पक्का भाई तुम्हारी मर्जी. मिसाकी कोइची को कन्फ्रंट करती है, उसे रोकती भी है बट भाई तो अपना पूरा पीछे पड़ ही चुका है. और मिसाकी भी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अजीब कैरेक्टर है. मतलब समझ में ही नहीं आता वो चाहती क्या है. वो कोइची को दूर रहने के लिए तो कहती है बट फिर भी उसे जैसे ही मौका मिलता है वो उसे अपनी फेक डॉल आई की पूरी कहानी सुना देती है और उसे ये भी बता देती है कि 4 साल की उम्र में कैसे एक ट्यूमर की वजह से उसने अपनी लेफ्ट आई खो दी होती है. इस दौरान क्लास रिलेटेड लोगों की डेथ होना शुरू हो जाती है. फर्स्ट कात्सुरागी की मदर की, फिर कात्सुरागी इन वन ऑफ द मोस्ट इंट्यूटिव डेथ सीन ऑफ ऑल टाइम यूजिंग एन अम्ब्रेला. मैंने लास्ट वीडियो में इसी डेथ सीन की आपसे बात की थी. द नर्स की जो कि इस क्लास की एक स्टूडेंट मिजुनी की बहन थी और फिर इस बंदे की. ये इंपॉर्टेंट नहीं था. ये सब होने के बाद पूरी क्लास ये डिसाइड करती है कि वो अब कोइची के साथ भी ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है. मीनिंग दे आर 2 नॉन एग्जिस्टिंग गाइज इन दिस क्लास एंड दीज 2 पीपल कैन एक्सप्लेन व्हाट द शिट इज हैपनिंग हियर. सो हो ये रहा है कि ड्यू टू द एक्शन ऑफ क्लास 3 26 years ago, द क्लास 3 गॉट कर्स्ड और व्हाट दे कॉल फेसिंग अ फिनोमेना और कैलामिटी जो आप पकड़ना चाहो, ड्यू टू विच हर साल के हर महीने कम से कम एक बंदा जो कि उस क्लास से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है डेथ होना शुरू हो जाती है. दिस फिनोमेना ओनली एग्जिस्ट इन योमियामा. मतलब कोई भी बंदा जो योमियामा के बाहर है वो इस फिनोमेना से इफेक्टेड नहीं होता है. अब यहाँ से चीज़ें थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होना शुरू होती है. दिस बिगन्स एवरी ईयर विद द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा अनदर पर्सन हु शुडंट हैव बीन देयर. यही रीज़न है कि इस शो का नाम अनदर है
due to the one extra person that comes every year and begins the calamity. हर साल क्लास में एक ऐसा पर्सन वापस आता है जो एक्चुअल में पास्ट में ही मर चुका होता है, जिसके बारे में किसी को कुछ याद नहीं रहता. एक्चुअली इस फिनोमिनन की इफेक्ट की वजह से सबकी मेमोरी और साथ ही साथ सारे के सारे रिकॉर्ड्स जैसे रोस्टर, अटेंडेंस शीट सभी ऑल्टर हो जाते हैं. इस वजह से किसी को भी साल भर पता नहीं लगता कि कौन एक्चुअल में डेड पर्सन है. और ऐसा होने के बाद पीपल कनेक्टेड टू द क्लास 3 स्टार्ट्स टू डाई वन आफ्टर अनदर. द इमीडिएट डेंजर इज टू द स्टूडेंट्स, टीचर एंड देयर डायरेक्ट फैमिली लाइक पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. इस फिनोमेना को रोकने के लिए सभी बहुत सारे आइडियाज लगाते हैं, बट सिर्फ एक मेथड काम करता है. देखिए सक्सेस रेट भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ 50%. क्लास के एक बच्चे के साथ पूरे साल ऐसा ट्रीट करना जैसे वह एग्जिस्ट ही नहीं करता है. और इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने का काम हेड ऑफ काउंटर मेजर्स का होता है. जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इजुमी इस साल की हेड ऑफ काउंटर मेजर्स थी और इसीलिए वो पूरे शो में ज़्यादा ही उखड़ी उखड़ी रहती है, एज शी वॉज नॉट डूइंग हर वर्क प्रॉपरली. या फर्स्ट मीट में हॉस्पिटल पे ही बता देती ना कोइची को सब कुछ, बट नहीं. और हाँ, इसी मेथड की वजह से क्लास के सब बच्चे मिसाकी के साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे. एंड क्योंकि कोइची पहले ही मिसाकी से मिल चुका था, इसलिए बाकी कोई भी उसे इस बारे में कुछ समझा भी नहीं पा रहा था. बट क्योंकि एक बात तो तय थी कि इस साल सभी का ये मेथड फेल हो चुका था एंड लोगों की डेथ होना भी शुरू हो चुकी थी, इसलिए सब कोइची के साथ भी नॉन एग्जिस्टेंट जैसा बिहेव करने लगे. रुक गया था. बट जब कोइची ने रेको से इस बारे में पूछा तो उसे कुछ याद नहीं था कि ऐसा कैसे हुआ. जस्ट ये याद था कि वो लोग एक श्राइन में प्रार्थना करने गए थे उस साल. इस बारे में और पता कर सकें उससे पहले ही क्लास 3 के होम रूम टीचर काबुदेरा सेंसे पहले अपने बीमार माँ को घर पे मारने के बाद क्लास में आते हैं और अपनी गर्दन में किचन नाइफ घुसेड़ के सबके सामने सुसाइड कमिट कर लेते हैं. दिस इज द सेकेंड मोस्ट शॉकिंग सीन ऑफ दिस शो. एंड इस बात से ये चीज़ तो साबित हो जाती है कि दो लोगों को नॉन एग्जिस्टेंट कर देने से अब ये फिनोमेना रुकने वाला तो नहीं है. तो अब क्लास 3 के बच्चे इस फिनोमेनन को रोकने के लिए क्या क्या करते हैं? We will see that in our next part of the video. I'll see you in the next part of the video in which I'll break the remaining part of the story. Please like, subscribe and share for supporting this channel. This is Caesar Short and you have been shot. Peace out.